सरे ग रे सा गा मा ये रे रे जिंदगी लंबी हो ना हो, अच्छी होना जरूरी है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही बेहतर है। लेकिन जिंदगी अच्छी कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर तो दुश्वारियां हैं। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि कठिनाइयां ही जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और जिंदगी जीने की कला भी सिखाती हैं। तो सीखिए आर्ट ऑफ लाइफ और मेरे साथ कहिए लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपके आसपास अक्सर ये सुनने को मिल जाता होगा कि कई लोग ठीक से सो नहीं पाते, रात में ठीक से नींद नहीं आती, कई बार तो सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। आखिर क्या कारण है कि नींद ही नहीं आती? क्योंकि अगर आप ठीक से सोएंगे ही नहीं तो आपके भीतर कोई भी ऊर्जा नहीं बचेगी। अनिद्रा व्यक्ति को धीरे धीरे कमजोर बना देती है। इसलिए ये जरूरी है कि अनिद्रा का स्थायी इलाज हो, और वो संभव है सिर्फ योग से, जिससे मानसिक शांति को पाकर अच्छी नींद लाई जा सकती है। कैसे, देखिए। क्या आपको भी रात को नींद नहीं आती है? क्या आप भी पूरी रात दाईं और बाईं ओर करवट लेते रहते हैं? या एक बार नींद टूटने के बाद दोबारा नींद आने में समस्या होती है? तो आप अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया के शिकार हैं, और इसका प्रभाव अगले दिन पूरे आपके शरीर पर पड़ता है। आप कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं, आपके शरीर में दर्द होता है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। अनिद्रा एक आम समस्या है। इसका मुख्य कारण है तनाव, अनुचित खान पान और उत्तेजक सेवन का पदार्थ, अत्यधिक चाय कॉफ़ी पीना और व्यायाम की कमी। योग के विभिन्न अभ्यास अनिद्रा की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। तो चलिए आइए करें योगाभ्यास और अनिद्रा से मुक्ति पाएं। पहला अभ्यास हस्तोत्तान आसन। अपने पैरों में 2 इंच का फासला बनाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर उठाएं, कोहनियां कान के साथ, और गर्दन को पीछे झुकाएं। शरीर को पीछे की ओर खींचें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। जिन्हें चक्कर आने की समस्या हो, इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। अगला अभ्यास पादहस्तासन। अपने पैरों के बीच 2 इंच का फासला बनाकर खड़े हो जाएं। अब लंबा गहरा श्वास लें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर से झुकते हुए आगे की ओर झुकेंगे और दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें। अपनी गर्दन को झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जो व्यक्ति इस अभ्यास को करने में असमर्थ हो, वह घुटनों को मोड़कर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आएं और विश्राम करें। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, कमर में दर्द की समस्या हो, वे इस अभ्यास को ना करें। धीरे से वापस आएं। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं।
भद्रासन के लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को परस्पर मिलाएं। अपने दोनों हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़ें और अपनी एड़ी को शरीर के समीप लाएं। कमर गर्दन को सीधा करें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह भद्रासन है। जिन्हें घुटनों में दर्द की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। योग मुद्रासन के लिए पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। अब अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और उसे कमर के निचले भाग पर रखें और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और अपने माथे को भूमि से स्पर्श करने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह योग मुद्रासन है। जिन्हें कमर दर्द की गंभीर समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को पूर्व स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। योग मुद्रासन का अभ्यास इंसोम्निया के प्रबंधन में सहायक है। अब भुजंगासन के अभ्यास के लिए धीरे से पेट के बल लेट जाएं। मकर आसन की स्थिति में लेट जाएं। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ें और हाथों को छाती के समीप रखें। श्वास भरते हुए गर्दन, कंधा और वक्षस्थल को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान दें, नाभि से ऊपर के भाग को ही ऊपर उठाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। जिन्हें हाई बीपी या हर्निया की समस्या हो भुजंगासन का अभ्यास ना करें। अब अपने दाएं या बाएं घुटने को मोड़ें और उसे अपनी पसलियों के समीप लाएं। अपनी कोहनी को भी घुटने के समीप लेकर आएं और विश्राम करें। यह बालासन का अभ्यास है। यह तनाव को दूर करता है, शरीर और मन को शांति प्रदान करता है और इंसोम्निया के प्रबंधन में सहायक है। अब धीरे से हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। आंखें कोमलता से बंद। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसे घुटने पर रखें और दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें
और बाईं नासिका से धीरे से श्वास लें। उसे बंद करें और दाईं नासिका से पूरा श्वास बाहर। फिर दाईं नासिका से ही श्वास लें और बाईं नासिका से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 2 आवृत्तियां इस प्रकार और कर जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर की सभी नाड़ियों की शुद्धि करता है। इसे करते हुए अनुभव करें कि शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध होती जा रही हैं। अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात धीरे से वापस आ जाएं और अपने शरीर और मन के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए गले से भंवरे का गुंजन करें। एक बार पुनः दोहराएं। और विश्राम दें। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है, अनिद्रा के प्रबंधन में सहायक है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। अपनी कमर गर्दन को पुनः सीधा करें। अपने हाथों से ध्यान मुद्रा धारण करें। अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखते हुए ध्यान मुद्रा धारण करेंगे। अपने कंधों को और गर्दन को शिथिल करें। अब अपनी श्वास के प्रति सजग हों। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अपने ध्यान को श्वास पर केंद्रित करें। अपनी श्वास पर ध्यान लगाने से मन स्वतः धीरे धीरे निर्विचार अवस्था को प्राप्त करता है और ध्यान में लीन हो जाता है। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं। आंखों को खोलें। यह योगाभ्यास इंसोम्निया के प्रबंधन में सहायक है। योग एक सीधा सा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग दरअसल जीवन जीने की कला और एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। सच कहें तो योग सभी विकारों का अंत है, अब चाहे वो विकार मानसिक हो या फिर शारीरिक। लेकिन जब हम इंसोम्निया की बात करते हैं तो अच्छी नींद के लिए प्रॉपर और अच्छी डाइट का भी होना उतना ही जरूरी है। तो कैसे हो आपका आहार विहार एक अच्छी नींद के लिए? लेट्स हैव अ लुक। आज मैं आपसे इंसोम्निया के बारे में बात करूंगी। सीधी लैंग्वेज में बोलती हूँ, नींद ना आना। नींद ना आना बहुत तरीके का होता है। कईयों को रात को लेटे रहते हैं और देर से नींद आती है। कईयों को रात को कच्ची नींद रहती है और बार बार बीच बीच में टूटती रहती है, और कईयों को जल्दी नींद टूट जाती है।
तो ऐसा क्या करें कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें? सबसे पहले तो हम सबको पता है कि अगर हम टाइम पे बेड पे जाएंगे तो हम टाइम से सोएंगे। आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों ने गैजेट्स को और टीवी को एक मेन मीडियम बना लिया है एंटरटेनमेंट का, और वह भूल गए हैं कि टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैजेट्स की। तो गैजेट्स को कम से कम यूज़ करें या फिर एक टाइम लिमिट रख लें कि आपको इतने से इतने बजे तक यूज़ करना है, और अपना एक रूटीन बनाएं जिस टाइम पे आप सो सकें। हमने यह भी सुना है कि 6 से 8 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट होती है, और कई लोग बिकॉज ऑफ दिस फास्ट लाइफस्टाइल 3 से 4 घंटे सोते हैं और फिर काम पे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम यह सोचें कि अगर हम रात को 11-12 बजे सो रहे हैं और अगर आपको 2 बजे उठा दिया जाए तो आप इजीली उठ जाते हैं, रादर देन अगर आपको 5 या 6 बजे सुबह उठाया जाए तो आपकी नींद खुलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जब हम सोते हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम स्टार्ट होता है। अगर हम उससे पहले उठ जाएंगे तो बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी। अगले दिन अगर आप उठेंगे तो लो फील करेंगे, लो ऑन एनर्जी फील करेंगे, सर भारी रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यह बहुत ज़रूरी है कि 6 से 8 घंटे की आप नींद पूरी तो करें। उसके बाद अगर हम बात करें क्या खाएं पिए ताकि आपकी नींद अच्छी आ सके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी चीज़ जो आपको नींद ला के दे सकती है, वह है आपका दूध। हमने यह भी सुना है कि अगर हम रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मसल्स को रिलैक्स रखता है, साथ ही हमारे को फुलनेस की फील देता है ताकि हमारे को अच्छी नींद आ सके। अगर हम कीवी सोने से पहले रोज़ खाएं तो भी हमें नींद अच्छी आती है, क्योंकि उसमें मेलाटोनिन और सेरोटोनिन होता है जो हमारे को रिलैक्स रखता है और हमारे को स्ट्रेस से दूर रखता है। अगर हम स्ट्रेस रिलेटेड नींद हमें नहीं आ रही है तो अगर हम यह खाते हैं तो हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में आमंड्स को इंक्लूड करते हैं, रोज़ सोने से पहले अगर हम 10 से 12 आमंड्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, तो भी हमें नींद अच्छी आती है। बादाम में मेलाटोनिन होता है जो हमारी ड्यूरेशन ऑफ स्लीप को मेंटेन रखता है, तो हमारी बीच में नींद नहीं टूटती। साथ ही हर्बल टीज़ में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर्बल टी अगर हम पीते हैं तो भी हमारे को कामनेस फीलिंग आती है और हमें नींद अच्छी आती है। अगर हम डिस्टर्ब्ड हैं किसी भी कारण और अगर हम हर्बल टी रात को सोने से पहले कंज्यूम करते हैं, स्पेशली कैमोमाइल टी, तो भी हम अपनी नींद को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि जब हम लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करते हैं, वर्क प्रेशर के साथ साथ हमें एक तो रिलैक्सेशन मिलती है, स्टेमिना बनता है, और साथ ही अगर हमें थकान होती है तो हम नींद भी जल्दी पा लेते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको सोने की प्रॉब्लम है और वह ठीक नहीं हो रही है तो आप स्लीप डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मीडियम बनाते हैं सोने वाला, रात को लाइट बंद करके अच्छा सा कंफर्टेबल पिल्लो लेके सोने की कोशिश करते हैं, जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो दूर हो पाएगी। साथ ही अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ में। अगर हमारे को स्लीप की प्रॉब्लम है तो भी एक हेल्थ इशू है, तो अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, साथ ही अच्छा खाना खाते हैं जिसमें ओमेगा 3, मैग्नीशियम, सेरोटोनिन एंड सेलेनियम होता है, तो हम अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है और हमें नींद अच्छी आती है। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ हमारी हेल्थ पर ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की निजी, सामाजिक और प्रोफेशनल जिंदगी पर भी असर डालता है। सच कहें तो अगर मन खुश तो लाख चुनौतियां भी कुछ नहीं, लेकिन आज की जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन और कुढ़न तो कदम कदम पर है। इनसे हम बच नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी सराउंडिंग्स का ही हिस्सा बन गई हैं। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलता है आपको हमारे खास सेगमेंट मेंटल हेल्थ में। इस बार आपके लिए क्या खास है, आइए देखें। आज हम बात करेंगे बुलिंग के ऊपर। मेरे पास एक केस आया था अभिनव का,
जो 7 साल का बच्चा था, वो अपनी मदर के साथ आया था और माँ का ये कहना था कि अभिनव स्कूल जाने को मना करता है। रोज़ जब भी स्कूल उठने का टाइम आता है तो अपनी चादर ओढ़ के बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। बहुत पता करने पे भी माँ को समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या है। एक आध दिन तो माँ ने स्कूल जाने के लिए कहा कोई बात नहीं अगर दिल नहीं है। फिर जब मैंने बच्चे से अलग से बात करी तो पता चला कि बच्चे को बुली करा जा रहा है। बुली तब होता है बच्चा जब दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं या अपने बल का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके साथ बच्चे उसे चश्मा पहनता था अभिनव तो उसे चश्मिश बुलाते थे, और थोड़ा सा पतला था तो उसे सूखी हड्डी बोलते थे, और उसके कभी खाने का टिफ़िन ले जाते थे, भाग जाते थे, कभी पेंसिल तोड़ देते थे, कभी धक्का मार देते थे। तो ये सब बुलिंग होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा बच्चे पे मानसिक प्रभाव पड़ता है। उसका सेल्फ इस्टीम, उसका एक कॉन्फिडेंस, उसका एक हौसला, एक भरोसा, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बच्चे बुली भी करते हैं वो भी कोई बच्चे वो खुश नहीं हैं। वो बुलिंग घर पे देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके शायद घर में माँ बाप या कोई बड़े लोग हैं उनको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी बात नहीं समझते, कोई सरकाज़म में बात कर जाते हैं, तो वो बच्चे सीखते हैं। तो ये जो बुली है करना, ये बचपन से लेके बड़े तक चलता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शादी के बाद। तो ये बुलिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर सकता है। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है जो बच्चा आपके पास आए और आपसे कहे कि मेरे को आज बच्चे तंग कर रहे हैं, मेरे बाल खींच रहे हैं, तो आप उसे ये मत करिए कोई बात नहीं तू ऐसे ही बोलता रहता है या ऐसे क्या हुआ। उसकी बात समझे, क्योंकि आधा टाइम तो बच्चे बात ही नहीं करते, डरते हैं कि माँ बाप समझे नहीं और समझेंगे कि तू बुद्धू है क्या, तू कमज़ोर है क्या, ऐसे भी बोल देते हैं ना, तू भी बाल खींच, ऐसे तो नहीं हम समझाएंगे ना। तो देखिए, आपको कोई उतना ही डराता है जितना आप डरें, आपको कोई उतना ही धमकाता है जितना आप धमकें। तो आप बच्चे को समझाइए कि अगर तुम्हारे कोई बाल खींच रहा है ना तो तुम रो मत, 2 दिन तक मत रो, वो तुम्हारे बाल खींचना बंद कर देगा। क्योंकि जो बाल खींच रहा होता है ना बच्चा, जो बुली कर रहा होता है, उसे तो मज़ा ही नहीं आ रहा क्योंकि आपको असर ही नहीं हो रहा, तो वो एक्ट बंद कर देता है। मगर ये समस्या अगर चलती रहे तो ज़रूरी है कि माँ बाप स्कूल जाएं, टीचर से, प्रिंसिपल से बात करें, उस बच्चे से बात करें, उसके पेरेंट्स से बात करें। बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक दूसरे को समझाएं कि वजह क्या है बुली करने की। बल्कि हमें तो बच्चों के अंदर एक हमदर्दी लानी है, कंपैशन लाना है, टीम वर्क लाना है कि वो मिलजुल के रहें। तभी तो स्कूल जाते हैं कि हम सब मिलजुल के बड़े हों, मिलजुल के चीज़ें करें। तो ये बुलिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें कि बच्चा अगर आपका जाने को स्कूल मना कर रहा है तो कई बातें हो सकती है, मगर ये बुलिंग बहुत ही बड़ी बात आजकल चल रही है जिस पे आप ध्यान रखें और बच्चे से बात करते रहें, समझें कि वो किस वजह से परेशान है और स्कूल जाने को क्यों मना कर रहा है। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। जिंदगी में अच्छा या बुरा हमारी सोच पर निर्भर करता है। जिंदगी अच्छा वक्त तभी देती है जब हम अपनी जिंदगी को सुधारने का वक्त देते हैं। दरअसल जिंदगी एक लंबा सफर है और अगर इस सफर को बेहतरीन बनाना है तो जरा संभल कर चलिए, थोड़ा अपने लिए चलिए और थोड़ा अपनों के लिए चलिए। साथ ही खुली बाहों के साथ जिंदगी को कहिए लव यू जिंदगी।